बारात आ रही। हम तो ऐसे देखने गए बड़े खुश हो गए कि दिन किसकी बारात आ रही है। हमें तो यही पता नहीं कि बारात हमारी आ रही है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूँ अर्नब शर्मा एक और नए ब्लॉग में। और गाइस आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ अपनी दादी जी से। उन्हें 70 साल पहले की बात पता है, तब जब कोई सुविधा नहीं थी। जैसे अब तो बहुत सारी हैं, लेकिन तब कुछ नहीं था। तो जल्दी से मिलते हैं मेरी दादी जी से। दादी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। तो दादी जी कैसी हैं आप। ठीक हूँ बेटा मैं। और तो दादी जी आपका नाम क्या है। मेरा नाम है बेटा शीला देवी। तो दादी जी आपकी उम्र कितनी है। मेरी उम्र है बेटा 70 साल। तो दादी जी आप पढ़ी लिखी हैं। ना बेटा, बिल्कुल पढ़ी लिखी ना हूँ। तो दादी जी आप स्कूल नहीं गई। नहीं बेटा, हम स्कूल नहीं गए थे। हमारे घर वाले लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे। तो दादी आपकी शादी कौन सी उम्र में हुई थी। मेरी तो शादी बेटा बचपन में ही हो गई थी। हम तो जाने भी ना है कि कैसी शादी हो, जो 14 साल की उम्र में ही हो गई थी। तो दादी जी आपको पता है आपकी शादी कैसे कैसे हुई थी, उसमें क्या हुआ था। हम तो काम करते रहे हैं, हमें तो कुछ ये भी ना है कि कैसे शादी हो रही है। और हम तो गोबर लगा रहे, जब मुझे देखने वाले आए हैं तो वहां से बुलाई ही। और फिर जंगल में पहुंचे देखने वाले, फिर वहां से मैं घर आ गई। तो मुझे तो ये भी पता ना है कि कब वो देख के चले गए। तो दादी जी आपको देखने कौन कौन आए थे। पहले मेरे चचे ससुर आए थे, फिर मेरे पिताजी ने मैं काम करते से बुलाई। उनके लिए दूध दूध दे के नहीं है, वो देख के चले गए। फिर कुछ दिन बाद मेरे ससुर आए, तो मैं जंगल में काम कर रही थी खेतों पे। तो वो ने मुझसे रास्ता पूछा, मैंने कह दे कि ताऊ सीधे चले जाओ। तो वो जो चले गए। फिर उनके बाद भी फिर 5-6 लड़के आए जो स्कूल में पढ़े थे उनके साथ में। तो फिर मैं भी ट्यूबवेल पे काम कर रहे थे। हम जंगल में ज्यादा काम कर रहे थे उस जमाने में। वो भी देख के चले गए। दादी जी आपको इतने सारे लोगों ने देखा। हाँ भैया, इतने लोगों ने देखा था जब पसंद आई। तो दादी जी जो आपके दूल्हा थे यानी हमारे दादाजी, वो कितने पढ़े लिखे थे। वो सन 68 के बेटा 14वीं पढ़े हुए थे, जो आज उन्हें ग्रेजुएट कहते हैं। एग्रीकल्चर से उन्होंने 14वीं करी थी। तो दादी जी आप तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन दादाजी तो पढ़े लिखे थे, उन्होंने तो ग्रेजुएट कर रखी थी एग्रीकल्चर से। तो आपकी और दादाजी की शादी कैसे हुई। जब जो शादी की जो पढ़ाई लिखाई तो ऐसे देखते ना है, काम देखे करे, काम बहुत रहे है। तो काम की वजह से हमारी शादी हो गई। मैं काम बहुत करती थी पहले, बहुत काम है। कुआ पे से पानी आवे हा, घर चक्की से पिसे करे हा, घर चरखा कते करे। गांव में बहुत काम रहे है। और जो दूध काढ़े रहे, गाय भैंस रखे है, बहुत काम है गांव में। तो दादी जी जब आपकी शादी तय हो गई तो कितने दिन बाद हुई। शादी ऐसी 4-5 महीना बाद हुई ही थी। तो दादी जी जो बारात थी वो कैसे आई थी, कितने लोग आए थे, कौन कौन आए थे। पहले ऐसे ही आदमी आए रहे 50-60 के करीब, और बस से बारात आई ही। बस चलती थी तब। हाँ जी, पहले बस चलती थी। तो कौन कौन आए थे आपकी पहचान के। ओ ऐसे ये ससुरे जेठे और परिवार वाले है, कुछ रिश्तेदार है। कितने दिन रुकी थी बारात। 3 दिन रुकी थी, तीसरे दिन विदा हुई। तो आप क्या कर रही थी तब। भैंसों का दूध निकाल रही थी। आजकल की लड़कियां तो ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, तैयार होकर आती हैं। हमें तो नहीं पता ना ही कि शादी कैसी हो, कैसे शादी हो रही है। हम तो जो काम कर रहे हैं गाय भैंसों को। बारात आ रही, हम तो ऐसे देखने गए बड़े खुश हो गए कि दिन किसकी बारात आ रही है। हमें तो यही पता नहीं कि बारात हमारी आ रही है। तो दादी जी जो आपकी शादी हुई थी तो कोई फोटो थी या जयमाला। ना, जब भैया जयमाला कहाँ पर ही, ना कोई फोटो हो ना कोई कैमरा हो। हमारे तो वैसे ही फेरे पर गए है, ऐसा कुछ ना हुआ टाइम पे। दादी जी आपकी दहेज में क्या दिया गया। दहेज में घड़ी, साइकिल, रेडियो और बहुत कुछ दिया गया था।
उस जमाने में भी बहुत सामान दिया। आज की कीमत में तो अच्छी गाड़ी भी आ जाएगी और बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। और उस टाइम पे तो लगन पे भी पैसे जावे, सगाई में भी पैसे जावे और खेत दिया जावे है। गांव बाहर बारात आ जावे तो जो खेत भी दिया जावे है, तो बहुत कुछ दिया गया है। भैया अब का पूछे तू, जब तो पीतल के बासन ने सब, ताश भी और सब जो टोकनी भी, सारी चीजें पीतल की चले रही। दादी जी, जब आप विदाई हुई थी आपकी, तो आप रो रही थी? अरे भैया कुछ मत पूछे, बहुत रोई, बहुत परिवार बारे रोए और बस में बैठा के भी कई किलोमीटर तक रोती हुई गई। जब हमारे ससुर ने कही कि अरे अब तो बेटा चुप हो जाओ, अब तो तुम्हारी ससुराल ही आ गई, जब हम चुप हुए। तो दोस्तों, आपने देखा जैसे मेरी दादी जी की शादी 14 वर्ष में ही हो गई थी और कैसे उनकी शादी हुई, कौन कौन आया था, उन्होंने सब बताया। तो मेरी दादी जी की विदाई हो गई और वो अपने ससुराल में पहुंच गई। तो इससे आगे क्या हुआ ये जानेंगे हम अपने अगले ब्लॉग में। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।